किसी ने नया रूल निकाला है, उसमें 3 बॉल के साइज होंगे। क्या बात है सर। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल, बैट में 2 तरीके की लकड़ी यूज़ कर सकते हैं। टाइप डी लैमिनेटेड बैट अलाउ है ऑल एज क्रिकेट में। एमसीसी जो रेगुलेटरिंग बॉडी है, जो रूल्स बनाती है क्रिकेट के लिए, लगभग 1748 में शायद स्टार्ट हुआ था लॉर्ड्स में। आज भी क्रिकेट के लिए रूल वही बनाती है। आईसीसी जो है एडमिन पार्ट पे है, लेकिन एमसीसी अभी भी स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए रेगुलेटिंग बॉडी है लॉ बनाने के लिए। एमसीसी ने 3 या 4 तारीख में जो उनकी एनुअल मीटिंग होती है, उसमें कुछ लॉ चेंज कर रहे हैं क्रिकेट के। अगर मैं चाहूंगा, तुम्हें कुछ आइडिया है लगभग कितने रूल चेंज करे होंगे एमसीसी ने? आई थिंक नहीं। विशाल, कोई आइडिया एमसीसी ने कितने रूल चेंज करे होंगे? समथिंग 70 प्लस है। मैं मुझे मानना पड़ेगा, विशाल की नॉलेज अच्छी है। एमसीसी ने अभी 73 रूल चेंज करे हैं क्रिकेट के। 73। मुझे पता नहीं ये लोग क्रिकेट को पूरा बदलने वाले हैं, क्योंकि 73 बहुत ज्यादा होते हैं। अब मुझे पता नहीं क्या होगा 73, लेकिन जो रूल है बेसिकली, जो कुछ एक रूल मैं बताता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली आज 2 रूल्स के बारे में बात करूंगा जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा असर डालेंगे क्रिकेट के ऊपर। पहला रूल, अगर और भी रूल है जैसे डेड बॉल के बारे में रूल चेंज हुआ है, हेड विकेट के बारे में चेंज हुआ है, या टेस्ट में अगर कोई लास्ट ओवर में आउट होता है तो जनरली क्या होता था, डे ऑफ हो जाता था। अब वो डे ऑफ नहीं होगा। अब जब तक ओवर नहीं होते, अगर एक बॉल भी है तो बैट्समैन आएगा और बॉल को फेस करेगा। ये कुछ बेसिक से नियम है जो अभी चेंज हुए हैं, लेकिन मैं जिन 2 के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है एक बॉल के बारे में और एक बैट के बारे में। नया रूल निकाला है, उसमें 3 बॉल के साइज होंगे। 3 बॉल के साइज 3 होंगे। कैसे? साइज 1, साइज 2, साइज 3। नहीं, बॉल बड़ी नहीं होने वाली है। साइज 1 जो है, अभी जो जिस क्रिकेट बॉल से हम खेलते हैं वो साइज 1 है, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन लड़कियों के लिए और यूथ के लिए, अंडर 16 के लिए, बॉल साइज 2 होने वाला है। साइज 2 कंपैरेटिवली छोटा होगा साइज 1 से। वेट अभी एमसीसी की नई गाइडलाइंस आएंगी, उसके अकॉर्डिंग होगा। ये रूल सब 1 अक्टूबर 2026 से इफेक्टिव होंगे। अभी टाइम है। बहुत टाइम है अभी। तो लेकिन लड़कियों के लिए, लड़कियों वुमेन्स क्रिकेट के लिए और जो यूथ क्रिकेट है, उसमें बॉल का साइज छोटा होने वाला है। आप कैसे देखते हैं इसको? ठीक ही रहेगा। आई थिंक नया कुछ देखने को मिलेगा इसमें। नहीं, जो जैसे कि जो क्या कहते हैं, बच्चों के लिए था वो तो ठीक था, मगर वुमेन्स के लिए उसमें तो वैसे भी हमसे खतरनाक खेलने वाले हैं यार। वो ऋचा घोष को देखा आपने मारते हुए? हाँ, लेकिन मोस्टली लोग, अगर मैं मेरा आपका हाथ देखें, मेरे हाथ बहुत बड़े हैं, एक फास्ट बॉलर के हिसाब से या कीपर के हिसाब से। लड़कियों की शायद उंगलियां इतनी बड़ी नहीं होती, या होती भी हैं वैसे। थोड़ी सी छोटी होती है। हाँ, तो इसके लिए हमने साइज थोड़ा कम करा है, जिससे वो बॉल पे अच्छा ग्रिप कर पाए, बैट और बॉल के बीच में अच्छा मुकाबला हो। कैचिंग अच्छी कर पाए। और फिर एक है साइज 3, जो जूनियर क्रिकेट में एप्लीकेबल होगा। मैं मानता हूँ ये सबसे जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, जिस बॉल को आप टर्न करते हो, मैं टर्न करता हूँ, सीम करता हूँ, वो भी उसी बॉल को कर रहा है। उंगलियां छोटी छोटी हैं, बॉल पे कंट्रोल नहीं आता। हाँ। तो अब बच्चे का छोटी उम्र से कंट्रोल आएगा। साइज 3 बॉल उन्होंने निकाला है, जो कंपेरेटिवली सबसे छोटा होगा, जो स्पेशली यूथ क्रिकेट के लिए है, बच्चों के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसमें मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, बैट में 2 तरीके की लकड़ी यूज कर सकते हैं। हाँ? टाइप डी लैमिनेटेड बैट अलाउ है ऑल एज क्रिकेट में। इंटरनेशनल में अभी नहीं हुआ है, पहले एमसीसी की साइड से, जल्दी इंटरनेशनल में भी हो जाएगा। लेकिन ऑल एज क्रिकेट में लैमिनेटेड बैट अलाउ कर दिया है एमसीसी ने। अगर आपको पता हो लैमिनेटेड बैट क्या होता है, संतोष भाई? नहीं, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, रियलिटी बताता हूँ। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। विशाल, कोई आइडिया? नहीं। ओके, तो बहुत छोटा सा वीडियो करेंगे लैमिनेटेड बैट के बारे में। मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। आपने कभी देखा हो, या ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो इंग्लिश बिलो का एक लॉग है, उसका एक स्पेशल डायमेंशन है। वो जनरली 100 mm के आसपास थिकनेस होता है उसका, लेकिन जो मैक्सिमम थिकनेस अलाउड है बैट में, वो 65 mm अलाउड है। कार्विंग के लिए जो लॉग का स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो 110 mm के आसपास है। तो इंग्लिश बिलो का जो लॉग है, क्लेफ्ट बोलते हैं, उसमें से वो निकाल के ये बैट निकलता है 65 mm मैक्सिमम। कुछ 45 भी है। अब जो बची हुई लकड़ी है उसका क्या करें, वो लकड़ी को कैसे यूज करने वाले हैं, और आप शायद जान के हैरान भी होंगे, एसजी ऑलरेडी वो बैट बेच रहा है। एसजी में फ्यूजन के नाम से एसजी बैट बेच रहा है। एचपी फ्यूजन, केएलआर फ्यूजन। एचपी फ्यूजन मतलब हार्दिक पांड्या जो बैट यूज करता है, जिस क्वालिटी का, जिस शेप का, वो। और केएलआर जो केएल राहुल यूज करता है। उस बैट में क्या होता है, अगर आप देखेंगे, आपको स्ट्रोक के लिए ये वाला साइड चाहिए, जिसमें आपका स्प्रिंग जैसा इफेक्ट हो, मॉइस्चर हो, साथ में साथ आपका हार्ड हो, बॉल फाइबर अच्छे हो। तो ये वाली जो लकड़ी है आगे वाली, वो इंग्लिश बिलो है। जो पीछे वाली लकड़ी है, जिसका काम है बैट को बेस देना या स्ट्रेंथ देना, जिसका स्ट्रोक से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो लकड़ी है कश्मीरी बिलो। अब इन दोनों के फ्यूजन से क्या होगा, जो हार्दिक पांड्या का, अगर आपने बैट का वुड में से थोड़ा सा बच गया 15 mm, वो आपके बैट के आगे लगा है फ्यूजन में,
जो इंग्लिश विलो है होपफुली वो सेम ही है जो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 का इंग्लिश विलो जो बचा हुआ है वो आगे लगा हुआ है आपका, पीछे कश्मीरी विलो है। अगर आप एसजी की साइट पे भी देखेंगे तो 12,000 रुपए का बैट है वो फ्यूजन बैट, जिसमें आगे कश्मीरी विलो का विलो है, पीछे सॉरी आगे इंग्लिश विलो है, पीछे कश्मीरी विलो विलो है और 12,000 एमआरपी है। ऑब्वियसली उस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो हम उस बैट को ट्राई करने वाले हैं, आगे कुछ मैचों में हम खरीदेंगे, आपको बताएँगे कैसा रहेगा वो। लेकिन मेन बात है कि एमसीसी ने अलाउ करा है अभी ऑल एज मैचेज़ में ज रेट कश्मीरी विलो जैसे हैं, सबसे खास बात है। तो कॉर्पोरेट क्रिकेट के लिए शायद बहुत अच्छा होने वाला है, जो महँगे-महँगे हम बैट नहीं खरीद सकते। सेम हार्दिक पांड्या का प्रोफाइल आप 12,000 में अगर एसजी दे रहा है या केएलआर का दे रहा है प्रोफाइल, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। क्या कहना चाहोगे संतोष भाई इस बारे में? आपको अभी जो पता चला लैमिनेटेड बैट के बारे में, क्या बोलोगे अब आप? कुछ नया करने को मिलेगा इसमें मेरे को, और बहुत अच्छा, और कम रेंज में होगा तो मैं भी खरीद लूंगा। लगभग 12,000 एमआरपी है शायद। हाँ। मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊँगा, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करा है एसजी की साइट से, तो आप पैसे और बैट का मॉडल चेक कर सकते हैं और एसजी हुआ है, कोई छिपाने वाली बात नहीं, एसजी ने क्लियरली लिखा भी हुआ है। में हाउ एक्साइटेड यू आर? हाँ, मुझे तो सुन के बड़ा अच्छा लगा है, बट मुझे ये जानना है कि मतलब इसकी पिंग कैसी होने वाली है? अगर हम बैटिंग करते हैं तो? क्योंकि मुझे भी चाहिए होगा ऐसा एक बैट। देखिए, खेला तो मैंने भी नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं बैट खरीदते हैं, फिर ट्राई करते हैं और बताते हैं सब लोगों को कि बैट कैसा है। नया एक्सपीरियंस होगा, मैंने भी सुना ही सुना है, आज तक खरीदा नहीं है। बाकी तो अब जो हम नेक्स्ट बैट खरीदने वाले हैं, वो वही बैट खरीदेंगे और आपको बताएँगे हमारा कैसा एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई और सवाल है लैमिनेटेड बैट के बारे में, तो आप पूछिए, कोशिश करेंगे सब पे रिप्लाई करने की। और नेक्स्ट पार्ट में देखिए आप, अगर हमारे पास पॉसिबल हो तो बैट के बारे में रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।